बच्चों, भगवान ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब कि भगवान हर जगह मौजूद है। चाहे हमें भगवान नहीं दिखते, पर भगवान सभी जगह मौजूद होकर हमारा साथ निभाते हैं। जब भी रात को आपको डर लगता है तो माँ आपको क्या कह के सुलाती है कि भगवान का नाम ले लो, भगवान आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं डीएवी पब्लिकेशंस नैतिक शिक्षा कक्षा प्रथम पाठ 8 ईश्वर मेरे साथ है। तो आइए शुरू करते हैं। दीपा आज बहुत डरी हुई है। उसके माता पिता उसे कुछ दिन पहले दादा दादी के पास बनारस छोड़ गए हैं। दीपा का दाखिला बनारस के स्कूल में कराया गया है। आज उसका नए स्कूल में पहला दिन है। पता नहीं नया स्कूल तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चे कैसे होंगे, यह सोचकर दीपा बहुत घबरा रही है। जब हमारा भी कहीं नई जगह पर एडमिशन हुआ हो, चाहे कोई एकेडमी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ट्यूशन सेंटर ही क्यों ना हो, तब हम भी थोड़ा डरे हुए होते हैं ना कि वहाँ पर पता नहीं बच्चे कैसे के होंगे, हमें बुली ना करें, या वहाँ का माहौल कैसे का होगा। तो इसी तरह से ये लड़की है दीपा, इसके माता पिता इसे इसके दादा दादी के घर पे छोड़ गए हैं, जो कि बनारस में रहते हैं। देखिए सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजे हुए हैं घड़ी में। ये अपनी यूनिफॉर्म डाल के तैयार बैठी है और ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सभी जाने। अब इसने नए स्कूल में जाना है, इसका पहला दिन है। तो आइए देखते हैं इसके मन में क्या बातें चल रही हैं। दीपा को परेशान देख उसके दादा दादी उसे स्कूल छोड़ने के लिए उसके साथ जाते हैं। दीपा गाड़ी में दादी से चिपक कर बैठ जाती है। दादी उसे प्यार करते हुए कहती हैं, दीपा डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपा कहती है, दादी जी जब आपको डर लगता है तो आप क्या करती हैं। तब दादी जी कहती हैं, दीपा जब मुझे डर लगता है मैं हम सबके पिता यानी ईश्वर को याद करती हूँ और वही मेरी रक्षा करते हैं। तभी दादी उसे उनके साथ एक श्लोक बोलने को कहती हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये श्लोक संस्कृत में है। आइए इसका मतलब समझते हैं। इस श्लोक के जरिए हम ईश्वर को, अपने परमपिता भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान तुम ही मेरी माता हो। च का मतलब होता है और तुम ही मेरे पिता हो। तुम ही मेरे बंधु यानी कि दोस्त हो। तुम ही मेरे सखा हो। तुम ही विद्या हो, तुम ही नॉलेज हो, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं नॉलेज, तुम ही विद्या हो। और तुम ही द्रव्य हो। द्रव्य यानी कि धन दौलत, ज्वेलरी, जेम्स, जो भी है द्रव्य तुम ही हो। तुम ही सब कुछ हो और मेरे देव तुम ही हो। यानी कि हमने सब कुछ भगवान को ही अपना बना लिया है। तो यहाँ पर दादी दीपा को यही समझा रही है कि तुम नए स्कूल में जाते हुए डरो मत। अगर जब भी तुम्हें डर लगे तुम सिर्फ ईश्वर को याद कर लेना, वो तुम्हारे अंग संग हो जाएंगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा। पता है दीपा इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है, हे ईश्वर तुम ही मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त हो। तुम ही ज्ञान देने वाले हो और सच्चा धन भी तुम ही हो। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जब भी मैं इसे बोलती हूँ मेरा डर गायब हो जाता है और मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। दीपा अकेले श्लोक बोलने की कोशिश करती है पर भूल जाती है। दादी जी मैं इतनी जल्दी कैसे याद करूं। तब दादी जी कहती हैं, दीपा मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताती हूँ। तुम्हारी दादी जी की तरह जब मुझे डर लगता है और मैं ईश्वर को पुकारना चाहता हूँ तो ओम का उच्चारण करता हूँ। अब जिसे इतना बड़ा श्लोक याद नहीं होगा तो फिर वो ओम का उच्चारण करके इसकी पूर्ति कर लेता है। इससे मुझे बहुत शांति और शक्ति मिलती है और मुझे लगता है ईश्वर मेरे साथ है। आओ हम दोनों मिलकर उसे पुकारें। तो बच्चों श्लोक का जो मतलब था वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद दादाजी दीपा को कहते हैं कि अगर तुम्हें श्लोक याद नहीं हो रहा तो तुम शुरू में अकेला ओम का उच्चारण करके भी
आसान काम कर सकती हो, जिससे तुम्हें शांति और शक्ति दोनों मिलेंगे। और धीरे धीरे तुम श्लोक को लर्न कर लेना। दीपा और दादाजी ओम का उच्चारण करते हैं। तभी गाड़ी स्कूल के गेट पर जा रुकती है। दीपा अपना बस्ता लेकर स्कूल की तरफ दौड़ती हुई कहती है, धन्यवाद दादाजी, अब मैं नहीं डरूंगी, ईश्वर मेरे साथ है। ओम। तो देखिए अब बच्चों, दीपा बिना डरे अपने दादा दादी को टाटा बाय बाय कह के स्कूल की तरफ बढ़ जाती है। तो आइए आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण करिए। ओम ओम ओम। तो बच्चों, आपने अपने जीवन में प्रतिदिन सुबह सोकर उठते ही 3 बार ओम का उच्चारण अवश्य करना है। इसी के साथ हमारा ये पाठ भी संपूर्ण होता है। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम का उच्चारण सीखिए और त्वमेव माता वाला श्लोक भी लर्न कीजिए।